बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन बस थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ कौरमे की रेसिपी। तो चलिए हम यहाँ पर अब मैंने एक पतीली में 1 कप ऑयल डाल के गरम करने के लिए रख दिया मीडियम लो फ्लेम पर। और यहाँ मैंने 2 अदद प्याज काट ली थी नॉर्मली, जो कि मैंने तेल में डाल दी है ताकि हम इसको ब्राउन कर सकें। तो हम इसको यहाँ पर गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो यहाँ तेल जो है वो ठंडा नहीं रखना, हमें गरम तेल चाहिए। अगर गरम तेल में आप प्याज डालेंगे तो जल्दी फ्राई होगी और नरम नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख़याल रखिएगा। प्याज फ्राई करने के लिए तेल का गरम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये मैं देखें हल्के हल्के बीच बीच में चलाती जा रही हूँ प्याज को। और यहाँ मेरी प्याज देखें ब्राउन हो चुकी है। तो कितना अच्छा कलर आया है। बस इससे ज़्यादा प्याज नहीं करनी ब्राउन, क्योंकि फिर जलने का ख़तरा होता है और फिर वो जायका भी ख़राब हो जाता है प्याज का ना। तो यहाँ मैं एक प्लेट में प्याज निकाल लूँगी और नॉर्मल टेम्परेचर पे मैं रख दूँगी इसको एक साइड पर। और ये सारी प्याज हम निकाल लेंगे। ऑयल निकालना है इसका, ऑयल समेत नहीं निकालना वरना ऑयल भी ज़ाया होगा और फिर प्याज सही पिसेगी भी नहीं। तो देखें ये सारी प्याज मैंने इस प्लेट में निकाल ली है। तो यहाँ मैं इस प्याज को साइड पे रख दूँगी क्योंकि इसका काम हमें आगे करना है। इसको मैं दही के अंदर ब्लेंड करूँगी, तो वो मैं आगे चलकर प्रोसेस बताऊँगी। तो यहाँ जो है मैंने उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, उसी ऑयल में हमें ज़ाया नहीं करना वो ऑयल, हमें उसी ऑयल में हम गोश्त डाल देंगे। यहाँ मैंने 400 ग्राम गोश्त लिया है गाय का, और इसको हम इतना भुनेंगे जितना कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी थोड़ी जो महक होती है, इसकी जो रिसाइंद होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखें हमारा गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1½ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, 1½ टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का मैं डालूँगी और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी अदरक लहसुन के साथ। ठीक है, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और अच्छी सी भुनाई हो जाए इसकी, और अदरक लहसुन का भी पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, और यहाँ मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ ली थी, मैंने छोटी बोटियाँ नहीं ली थी। तो कौरमे में ज़रा बड़ी बोटियाँ अच्छी लगती हैंगी, तो मैंने इसलिए बड़ी बोटियाँ ली थी, ये देख सकते हैं आप। और इसका पानी जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम ऐड कर रहे हैं। तो उसमें जो है 1 टेबलस्पून जो है नमक जाएगा। और यहाँ मैंने शान कौरमा मसाला ले लिया था, एक साशे लिया था मैंने, वो पूरा मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर। और 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर गया था। और उसके बाद फिर मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करके हमने थोड़ा सा इसको भूना। उसके बाद फिर मैंने धनिया पाउडर मैंने डाल दिया था, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया पाउडर था वो मैंने डाला था। उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप डालिएगा, ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कितना अच्छा फ्लेवर आएगा उससे। और फिर उसके बाद अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया था कि ये गल जाए गोश्त, और हमने कवर करके रख दिया था। यहाँ फिर मैंने एक जग में दही ले लिया था, 1 कप मैंने दही लिया था। ठीक है, और उसके अंदर मैंने जो प्याज ब्राउन की थी अब वो मैं ऐड कर दूँगी और इसको हम ब्लेंडर की मदद से पीस लेंगे और इसको पीस कर हम एक साइड पर रख देंगे। तो फिर देखें अब हमारा ये मसाला जो है भुन चुका है अच्छी तरीके से, इसका पानी भी खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर अब हम थोड़ा सा इसको चलाएंगे और देखें जो मसाला मैंने पीस के रखा था प्याज और दही का, तो वो हम इसमें ऐड करेंगे।
तो बहुत मज़े का कोरमा बनता है, आप ट्राई करके देखिएगा, लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ मैंने दही और प्याज को जो पीसा था वो मैंने ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा चलाएंगे हम, ताकि ये मिक्स हो जाए कोरमे में। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसको डालते ही बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और यहाँ मैंने जो जग में थोड़ा मसाला लगा हुआ था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वो पानी भी डाल दिया था, क्योंकि हमें उसे ज़ाया नहीं करना। तो अब हम यहाँ पर फुल फ्लेम कर देंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से खौल आ जाए, यानी कि बबल्स आ जाएं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सालन में बबल्स आ चुके हैं, हमारे कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, बोटियाँ भी अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अब यहाँ पर हम डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का कोरमा बना था ये। शान कोरमा मसाला आप बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, अपने मेहमानों को भी खिलाइएगा। 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी बनता है और जो कि घर के सादे मसालों से बनता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते इसमें, झटपट बनने वाली रेसिपी है। बेस्ट शान कोरमा मसाला रेसिपी है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा टेस्ट आया आप उसके साथ खा सकते हैं। दोनों के साथ बहुत मज़े का लगता है ये कोरमा, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स में, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।